हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम दोनों मॉल में घूम लिए हैं और फिर हम लोग इधर आ गए थे बस स्टैंड। यहाँ पे हमने चाय पी। मैंने यहाँ पे देखा कि पुदीने की चाय, मतलब चाय में पुदीना भी डालते हैं ये लोग। मैंने कहा ये चाय तो मैं पहली बार पी रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये वाली चाय ज़रूर ट्राई की। और वास्तव में फ्रेंड, चाय बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। चाय तो पियो, मेरे से अच्छी आ रही सेल्फी। फिर हम लोगों ने चाय पी और ऑटो किया। ऑटो करने के बाद में हम लोग पहुंच गए नाथ द्वारा के लाल बाग में, जो कि बहुत ही अच्छी जगह है। यह मुझे वहां पे जाने के बाद में पता चला। वैसे मेरे हस्बैंड तो आ जाते हैं, कभी भी आते रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पहली बार ही आई हूँ। और कोरोना के बाद तो अब जाके मैं आ पाई, क्योंकि राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा ऐसी जगह हैं घूमने की, जो धीरे धीरे हम दोनों घूमेंगे और सारी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। हमारे पास में माउंट टापू भी ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत सारी, मैंने पुष्कर भी सुना है, पुष्कर भी ऐसे, मतलब बहुत सारे, उदयपुर भी घूमना है, चित्तौड़गढ़ भी आप लोगों ने सुना होगा। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ हमें घूमना है। और राजस्थान तो मतलब घूमने की बहुत ही अच्छी अच्छी जगह हैं। तो यहाँ पे लगभग हम लोग 3 बजे पार्क में आ गए थे और बहुत ही सुंदर नज़ारा था और बहुत ही शांति मिल रही थी। और जैसे कभी आपको ऐसा लगे ना, तो आप इस पार्क में आ सकते हैं। मतलब बहुत ही अच्छी जगह है ये। यहाँ पे फ्रेंड्स, हम लोगों वहाँ पे शिव मूर्ति के पास में भी गए थे, मॉल भी घूमे थे, तो हम बहुत थक गए थे और यहीं से हमें बस भी मिल जाती। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि चलो पार्क में घूमते हैं और वहीं पे रेस्ट करेंगे और 5 बजे हम लोग बस में बैठ जाएंगे। तो यहीं पे हम लोग पार्क में आ गए और इधर हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठ जाएंगे। और यहीं पे ये पानी का जो फव्वारा है, यह भी शाम के समय चला था, 4-5 बजे। तब मैं आपको ये बताऊंगी, जब तक हम लोग यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो लेडीज़ों के लिए घर से निकलना बहुत बड़ी बात होती है, और ख़ासकर घूमने के लिए। क्योंकि जैसे कि हम लोग जब भी घूमने जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बस रेडी हो गए और घूमने के लिए चलो। मतलब हम लोगों को घर के सारे काम भी निपटाने पड़ते हैं जल्दी जल्दी। तो क्या हुआ? उड़ गए तो क्या हुआ? उड़ गए तो उड़ गए। और मेरा तो जब भी कभी घूमने का मन होता है कहीं, तो ये बता देते हैं कल अपन वहाँ पे चलेंगे। तो मैं सुबह कम से कम अगर 6 बजे उठती हूँ तो 5 बजे उठ जाती हूँ, और सारा खाना पीना बना के, और बाकी का काम, छोटा मोटा काम रहता है जो मम्मी संभाल लेती हैं, और हम लोग आ जाते हैं। मम्मी से भी बोलते हैं, हमने मम्मी से भी बोला था आप भी चलो, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया कि तुम दोनों ही चले जाओ। अब मेरी इतनी ज़्यादा उम्र हो गई है और मेरे इतनी बस की भी नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ में मतलब इधर उधर भटकती फिरूं। और सच में फ्रेंड्स, हम दोनों भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि दिन भर हम लोगों को घूमते घूमते हो गया था। मतलब 5-6 किलोमीटर हम कैसे चल लिए, और ज़्यादा ही चल लिए होंगे, पता ही नहीं चला था हमें। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए म्यूजियम भी है, तो हम लोग अंदर गए म्यूजियम में। पहले वहाँ पे लिखा हुआ था फ़ोटो खींचना मना है, तो मैंने मोबाइल रख दिया। फिर एक कोई भैया थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं, खींच सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने वापस मेरी वीडियो बनाना चालू कर दी थी। तो ये हम गेट खोल लेते हैं और अंदर चलते हैं म्यूजियम में। तो म्यूजियम में फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे कुछ अलग ही चीज़ें देखने को मिली। ये देखिए, पुराने ज़माने की जो मतलब राजनियाँ वगैरह रहती है ना, इसके अंदर बैठ के जाती हैं और लोग उसको इन डंडों से उठाते हैं। इस तरह से ये एक तरह से पालकी समझ लो, डोली पालकी। बहुत ही ज़्यादा मुझे, मतलब मेरे आँखों के सामने वो जो टीवी में बताते हैं ना, राजा महाराजाओं वाला सीन आ जाता है पूरा। और कितने अच्छे सोफ़ा, मतलब लकड़ी के बने हुए सोफ़ा, कुर्सी, पालकी कितनी सुंदर लग रही थी। एक मन तो मेरा ऐसा कर रहा था कि मतलब मैं जो है ना, इसके अंदर बैठ के देखती हूँ कैसा फील होता है। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। डर भी लग रहा था कहीं कोई कुछ बोल ना दे। देखिए कितनी सुंदर सुंदर पालकियाँ हैं, इसके अंदर बैठ जाओ, कितना अच्छा फील होता होगा। फिर हम लोग आगे गए म्यूजियम में, और रूम थे। तो यहाँ पे इस तरह से फ़ोटो वगैरह लगे हुए थे। पुष्कर, देखिए पुष्कर का फ़ोटो है। पुष्कर में भी ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है। और फिर ये हमें मतलब पूरे रूम में, 2-3 रूम में इस तरह से फ़ोटो वगैरह लगे हुए हैं, और ध्यान से देखते जाएं और इन्हें हम पढ़ते गए।
फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे श्रीनाथ जी के रथ थे। यहाँ पे श्रीनाथ जी की यात्रा निकाली जाती है नाथ द्वारा में, तो वो रथ इधर ही रखे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ किस तरह के रथ है। पहले मुझे पता नहीं था, तो मैंने इनसे बोला कि ये तो पुरानी बैलगाड़ियाँ हैं, तो इन्होंने बोला नहीं ये बैलगाड़ी नहीं है, ये श्रीनाथ जी के रथ हैं। मैंने कहा अच्छा। लेकिन देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने सुंदर तरीके से इनको सजाया गया है। बहुत ही प्यारे प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे अच्छे रथ थे। तो ऐसे एक नहीं, बहुत सारे रथ यहाँ पे सजाए गए हैं। कम से कम 10-15 रथ यहाँ पे रखे हुए थे। और फिर हम बढ़ जाते हैं आगे वाले रूम की तरफ। यहाँ पे भी हमें कुछ नई नई चीज़ें, पुराने ज़माने की जो चीज़ें होती है ना, वह सब देखने को मिलती है। राजस्थान में तो फ्रेंड्स मैंने एक चीज़ देखी है कि जब भी आपको कुछ नया और पुराना दोनों देखना है ना, तो राजस्थान ज़रूर आइए। ये देखिए, ये जो कुआं है ना, मतलब जो बेल इसको गोल गोल घुमाते हैं, ये लकड़ी दिख रही होगी आपको, इसको गोल गोल घुमाते हैं, फिर इससे पानी निकलता है। इस तरह का ये कुआं है। और ये देखिए फ्रेंड्स, पुराने ज़माने की कितनी सारी मशीनें, सिर्फ मशीन ही बोल सकते हैं, बाकी समझ में तो कुछ आता ही नहीं है। ये देखिए चक्की है। अब ये पता नहीं काय की चक्की, हाँ जी आटे पीसने की चक्की है। इसमें भी मतलब ऐसे गोल गोल घुमाते हैं बेलों को और आटा पिसता जाता है, इस टाइप का है। और ये बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े पहिए। और मैंने ऐसा भी सुना है कि पहले जो लोग थे उनकी हाइट भी बहुत ही ज़्यादा थी, तो उसी हिसाब से ये बड़े बड़े जो सामान है वह उसी हिसाब से है। आधी चीज़ें तो समझ में ही नहीं आ रही थी क्या हैं। फ्रेंड्स, हम वापस वही वाले रूम में आ गए थे। यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो लगी हुई थी चारों तरफ। इन्हें आप देखते जाइए। मतलब ये जो हमारे इतिहास में जो घटनाएं घटी हुई हैं, और भगवान की फ़ोटो वगैरह सब इधर थी। और ये सभी हम लोग देखने के बाद में आगे की ओर बढ़ गए। यहाँ पे एक रूम और था जो कि बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी की कलाकारी वो आपको देखने को मिलेगी। ये जो आप लोगों को, ये इधर तो फ़ोटो हैं, और फिर आगे वाले रूम में जाएंगे तो ये देखिए जो ये तस्वीरें बनी हुई ना, एक तरह से टाइल्स जैसी, ये सारी जो है ये मिट्टी से बनी हुई कलाकारी है। कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग, एक तरह से आप बोल सकते हैं ये पूरी मिट्टी पे बनाई गई हैं। कितने अच्छे तरह से। ये देखो यशोदा माँ दूध पिलो रही हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर। ये किसान खेत में हल चला रहा है। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा अच्छी पेंटिंग मुझे लगी। और मैं सारी पेंटिंग बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रही थी। बहुत मतलब कितनी, मतलब इतनी, हम लोग तो मशीन होते हुए भी इतनी सुंदर और सफाई से काम नहीं कर पाते होंगे, लेकिन पहले के लोगों के साथ में तो मशीन भी नहीं थी, और हाथों से इतनी अच्छी शानदार कारीगरी देखकर तो मैं भी बहुत ज़्यादा दंग रह गई। कितनी सुंदर कारीगरी है। इसके बाद में हम लोग म्यूजियम में घूमे, और वास्तव में म्यूजियम में तो मुझे बड़ा आनंद आया। और अक्सर मैं जब भी म्यूजियम में जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जब आगे आ गए पार्क में म्यूजियम देखने के बाद में, तो हम लोगों को यहाँ पे बहुत तरह के झूले देखने को मिले। इस तरह से रिसक पटनी भी थी, लेकिन मैं नहीं रिस्की, ऐसे ही नहीं रिस्की, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ये तो बच्चों की खेलने की चीज़ है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह क्लिक किए और हम निकल गए। फिर यहाँ पे ही मुझे एक बहुत अच्छी जगह लगी झूला। मैंने कहा चलो झूला तो झूल ही लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग झूला झूलने चलते हैं। और फ्रेंड्स, पार्क में घूमते घूमते लगभग हमें 5 बज गए थे। तो हमने सोचा कि चलो अब बस भी आने वाली है, तो फटाफट यहाँ से बाहर चलते हैं। तब तक ये देखिए फव्वारा जो है वो चालू हो गया था। तो मैंने इनसे बोला कि यहाँ पे फ़ोटो लेना तो बनता है, क्योंकि इतनी अच्छी जगह और शांत का वातावरण और पानी की छन छन की आवाज़ और ठंडी ठंडी हवा, तो उसका तो ये आनंद तो कभी कभी ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड जो है मेरी वीडियो वगैरह बनाने लग गए, और यहीं पे वो मेरे फ़ोटो खींचने लग गए थे।
बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा था। और ये मतलब अब तो मैंने छोड़ दिया, जब भी मैं नाथद्वारा आऊँगी ना तो इस पार्क में घूमने के लिए ज़रूर आऊँगी। मैंने इनसे बोला मुझे बहुत अच्छी जगह लगी, जब भी कभी मार्केट में घूमना हो पूरा मार्केट घूमो और लास्ट में इस पार्क में आ जाओ। और फ्रेंड्स इस पार्क की ज़्यादा फीस भी नहीं है, ओनली एक पर्सन के 10 रुपये लगते हैं। फ्रेंड्स हमारे पतिदेव जी थक चुके हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, फिर हम तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग नाथद्वारा में घूम लिए हैं। अब हम लोगों को बस पकड़ना है घर जाने के लिए। तो आपको फ्रेंड्स हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।